झारखंड में अगर आप देखो तो बीते 9 साल से केवल एक पात्रता परीक्षा नहीं कराई जा रही है। जे टेट झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम होगा, वह एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। पिछली बार जुलाई 2020 में इसके फॉर्म भरे गए थे, लेकिन इसका जो सिलेबस रख दिया था वो इंटर कॉलेज के टीचर के जैसा तो उसका सिलेबस रख दिया था। फिर जब इस पर दबाव बनाया, कोर्ट गए बहुत सारे बच्चे, जैक की ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन हुआ, तब जाकर के जैक ने कहा कि भैया हम इसको दोबारा से है ना इसका रीफॉर्म फिलिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? रीफॉर्म फिलिंग कराएंगे और तब जाकर के इस परीक्षा को दोबारा से लेंगे नई नियमावली के तहत। किसके तहत भैया? नई नियमावली के तहत लेंगे। लेकिन वो नई नियमावली अभी तक नहीं बनी है। फिर कोर्ट ने मजबूर होकर के विद्यार्थी कोर्ट चले गए और कोर्ट ने सरकार से पूछा कि भाई आप लोग झारखंड टेट की परीक्षा को क्यों नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। तो जैक ने कोर्ट को कहा कि भैया हम जो है, पहली बार में उन्होंने कहा था भैया कि नवंबर तक या नवंबर के बाद, पहले उन्होंने कहा था नवंबर तक, फिर उसमें स्लेश लगे लिखा था कि भैया नवंबर के बाद तक, नवंबर के बाद इस प्रक्रिया को हम लोग चालू करेंगे। वो कटिंग भी मेरे पास थी जिस पर मैंने वीडियोस भी पिछली बार बनाया था, जो ऑफिशियल उसका जो नोटिस था। लेकिन अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज है 3 नवंबर, तो नवंबर का महीना आ गया, तो नवंबर तक वाला कॉन्सेप्ट तो ये लोग खत्म कर देंगे, नवंबर के बाद वाली प्रक्रिया को अपनाएंगे। और इसको लेकर के अब जब हाल ही में कोर्ट ने दोबारा पूछा है ना, झारखंड टेट जेटेट एग्जाम 2025 के लिए कोर्ट ने आदेश दिया कि आप लोग करा पाओगे या नहीं। फिर अब कहा जैक ने कि 31 मार्च 2026 तक हम लोग प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। इसको लेकर के इन्होंने यहाँ पर ये जारी किया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आ गया। अगर इसको लेकर के आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने ये जारी किया है। इसमें कहा है इन्होंने कि 31 मार्च तक लेना है जे टेट, पर नियमावली तय नहीं। अब इन्होंने आखिर में कह दिया कि सर हम लोग जो है 31 मार्च तक ले लेंगे, 31 मार्च 2026 तक जो सेशन अंत होता है ना, न्यू एकेडमिक सेशन जो शुरू होगा मई जून से, तो उन्होंने कहा उससे पहले हम इसकी प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। लेकिन प्रक्रिया को पूरा कैसे करोगे? अभी तक नियमावली पर कोई बात नहीं की गई है। शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट में 31 मार्च तक परीक्षा लेने की दी है जानकारी। इन्होंने कहा कि भैया हम लोग 31 मार्च तक करा लेंगे। राज्य में 9 साल से नहीं हुआ है टेट, 3.50 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं इंतजार, लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी, लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी अब तक इसका इंतजार कर रहे हैं। 9 साल से जब टेट ही नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि अगर शिक्षक भर्ती की बात होगी तो जाहिर सी बात है जब जेटेट परीक्षा ही नहीं कराओगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा तो होगी नहीं, और उसको लेकर के जो नए विद्यार्थी हैं वो इसमें फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। इसका मतलब आप सोच के देखो, एजुकेशन का मामला बहुत ज्यादा कैसा है भैया? खराब है। एजुकेशन का मामला कैसा है भैया? बहुत ज्यादा खराब है झारखंड में। सोचता आप देखो तो इन्होंने कहा है कि आवेदन से लेकर परीक्षा तक में चाहिए 4 महीने का समय। विभाग द्वारा परीक्षा के लिए जैक को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद आवेदन से लेकर के परीक्षा आयोजन तक के लिए कम से कम 4 महीने का समय चाहिए। जैसा कि उन्होंने पिछली बार कहा था कि नवंबर के बाद ये प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो कायदे से 4 महीने का समय ये कह रहे हैं। मतलब इनकी बातों से पता चल रहा है कि ये पिछली बार वाली बात पर अपने पे थोड़े से टिके हुए हैं। कह रहे हैं इस दौरान आवेदन जमा करने से लेकर के इसमें सुधार करने से लेकर के परीक्षा केंद्र निर्धारण, ओएमआर शीट की प्रिंटिंग और प्रवेश पत्र वितरण समेत अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। तो ये कह रहे हैं 4 महीने का समय ये लोग ले रहे हैं। यानी तो मुझे लगता है कि अब आपको कमर कस लेनी चाहिए, अब आपको अपनी बेहतर तैयारी कर लेनी चाहिए। और तैयारी के लिए कोई फिलहाल अभी पेड कोर्स मत लीजिए, अपनी सेल्फ स्टडी को करिए। अब आप कहोगे अनुपम सर सेल्फ स्टडी में कैसे करूं? लगभग आप मान लीजिए सीटेट के सिलेबस को, अगर आप झारखंड टेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप झारखंड टेट पेपर 1 का मतलब है सीटेट पेपर 1 की तैयारी करिए। अगर आप झारखंड पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी तब तक अपना करते रहिए। सिलेबस बिल्कुल मिलता जुलता आएगा सीटेट से, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अब 4 महीने का इस समय ले रहे हैं तो इसका मतलब फॉर्म कब से भरे जाने चाहिए? तो आप मान लीजिए कि अगर इनको थोड़ी बहुत शर्म रही जैक वालों में, अगर इन्होंने अपने कहे शब्दों के अनुसार अगर उन्होंने काम किया, तो मान लीजिए भैया कि नवंबर के लास्ट तक, है ना, नवंबर के लास्ट में या फिर मैं मान लू भैया दिसंबर के में, नवंबर या दिसंबर के पहले सप्ताह तक, नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के पहले दूसरे सप्ताह तक भी मान लो, क्योंकि मैं कोई एग्जैक्ट डेट तो वैसे नहीं बता रहा हूं।
अब मुझे कोई अपना पेड कोर्स तो बेचना नहीं है कि मैं आकर के आपके सामने झूठ बोल दूं, राइट। यूट्यूब पर आप देखो तमाम टीचर आएंगे, नहीं मैं ये कह रहा हूं इस डेट को फॉर्म भरे जाएंगे और तुरंत कह देंगे भैया मेरा पेड कोर्स ले लो। तो मुझे अपने पेड कोर्स तो बेचना नहीं, मैं तो कायदे से यूट्यूब पर पढ़ाता हूं। आप यूट्यूब पर झारखंड टेट के लिए अगर सर्च करोगे ना SST बाई अनुपम सर, तो आपको मेरी क्लासेस बखूबी मिल जाएगी, राइट। मैं सोशल स्टडीज पढ़ाता हूं आपके झारखंड पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए एनवायरमेंट भी मैं पढ़ाता हूं। बहरहाल वो क्लास मेरी आप देख लेना, बट आप यहां समझिए तो नवंबर के लास्ट में दिसंबर के पहले दूसरे सप्ताह में हो सकता है कि इनको क्या जारी करना चाहिए, इसका नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, फॉर्म फिलिंग शुरू करनी चाहिए, ताकि कम से कम अगर ये मार्च तक इन्होंने प्रक्रिया को पूरी करने की बात की है तो मान लीजिए कि फरवरी के आसपास, फरवरी के लास्ट में, मार्च के शुरुआत में ये लोग अपना एग्जाम कंडक्ट करा लें भैया। जैसे आपको पता है कि 8 फरवरी को क्या है, 8 फरवरी सन 2026 को क्या है, सीटेट का पेपर है। तो लगभग मान के चलिए फरवरी के बाद, 8 फरवरी से पहले तो नहीं होगा क्योंकि सीटेट की परीक्षा में बच्चे होंगे। 8 फरवरी के बाद मान लीजिए 15-20 फरवरी या मार्च के पहले सप्ताह में ये लोग झारखंड टेट की परीक्षा को ले लेंगे। OMR शीट की बात करें, इसका मतलब ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ध्यान रखना। सिलेबस क्या होगा, बिल्कुल हुबहू सीटेट से मिलता जुलता आपका सिलेबस होगा, तो आप चीजों में लग जाइए। पिछली बार वर्ष 2016 में यह परीक्षा हुई थी और उससे पहले वर्ष 2013 में यह परीक्षा हुई थी। अब तक के इतिहास में केवल 2 बार यह परीक्षा हुई है, तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से चीजों को समझ लीजिए। और इसमें जानकारी के लिए आपके लिए कोई खास बात है नहीं है। 31 मार्च तक जेटेट लिया जाना है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाईकोर्ट में 31 मार्च 2026 तक परीक्षा लेने की जानकारी दी है, लेकिन जेटेट के लिए अब तक नियमावली ही तय नहीं हुई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस वर्ष जून में नियमावली का ड्राफ्ट जारी किया था। नियमावली पर लोगों से सुझाव और आपत्ति मांगी गई थी। इसमें सबसे अधिक जिलावार भाषा निर्धारण को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई थी। शिक्षा विभाग ने प्राप्त आपत्ति सुझाव के साथ नियमावली का ड्राफ्ट कार्मिक विभाग को भेजा गया है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी वहां से आई नहीं है, जानकारी पूरी नहीं हुई है। पिछले 9 वर्ष में जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। जेटेट को लेकर के पिछले वर्ष आवेदन जमा कराए गए थे, मैंने आपको बता दिया था जुलाई 2024 में, और परीक्षा के लिए लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किए थे। अभ्यर्थी नियमावली के कुछ बिंदुओं में बदलाव की मांग कर रहे थे। शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है। ऐसे में शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो जैक है ने आवेदन रद्द कर दिया। पहले आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आप इस बात को और चलते चलते समझ लीजिए, पहले आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थियों को क्या नहीं देना होगा, परीक्षा शुल्क उनको देना नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, राइट। अच्छी बात है। अब मेरी बात समझिए, जिन विद्यार्थियों ने जुलाई 2024 में जब इसका झारखंड टेट का जेटेट का फॉर्म भरा गया था, उस समय यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया था और फॉर्म फिल कर दिया था तो आपका शुल्क भी लगा होगा। इस बार जब इसका फॉर्म फिलिंग होगी, इस बार जब इसका अगेन जब इसका फॉर्म फिलिंग होगी तो आपको शुल्क नहीं देना होगा, याद रखना, ठीक है भैया। चलिए, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड टेट की पूरी यूट्यूब की क्लास का प्लानिंग में बना रहा हूं। यूट्यूब पर पूरी क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे विधिवत तरीके से, बहुत ही ज्यादा गुणवत्तापूर्ण क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे भैया। कोर्ट का आदेश है 31 मार्च तक भर्ती परीक्षा आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फॉर्म फिलिंग कब से हो सकता है, मान लो अगर इनमें थोड़ी बहुत शर्म बाकी रही, अपनी कई बातों पर अगर ये लोग अड़े रहे, तो नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर के पहले दूसरे सप्ताह तक इनको फॉर्म फिलिंग शुरू करनी चाहिए। एग्जाम कब तक कंडक्ट करा लेंगे, तो मान के चलिए फरवरी लास्ट में, मार्च के शुरुआत में इनको एग्जाम कंडक्ट कराने चाहिए। मैं आपसे नहीं करा कि आप हाई तो मचा दीजिए पढ़ाई में, लेकिन हाँ मैं आपसे जरूर कराऊं थोड़ी बहुत अपनी एक सेल्फ स्टडीज को शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज। जय हिंद, वंदे मातरम।